हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ट्रेड गुरु आई जी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल यानी 1 मार्च को किस साइड मूवमेंट कर सकते हैं, कहां से हमें बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। ये मैंने निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया है। इसमें यदि आप देख रहे हो तो आज प्राइस ने कहां पर सपोर्ट लिया है, जो EMA 20 है उस पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है और EMA 20 से हायर क्लोज दिया है। तो ये हमारे पास किसका साइन है कि कल मार्केट में रैली रहेगी। जब जब प्राइस ने EMA 20 का सपोर्ट लिया है, आप पीछे देख सकते हो, जब जब प्राइस ने EMA 20 का सपोर्ट लिया है, मार्केट ऊपर साइड मूवमेंट किया है। तो ये तो हमारा कंफर्मेशन हुआ EMA 20 का। अब हम एनालिसिस करते हैं कल के लिए, इंट्राडे के लिए हम कहां से ट्रेड ले सकते हैं, कहां पर हम बाइंग कर सकते हैं, कहां से हम सेलिंग कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने 10 मिनट का जो ये चार्ट ओपन किया है। अब देखिए कल क्या होगा। कल हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कहां से मिल सकती है, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है। मार्केट या तो फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस डिमांड जोन के अंदर। इस डिमांड जोन के अंदर यदि कोई इंगल्फ फॉर्मेशन बनता है तो हम फिर यहां से लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। अब इंगल्फ वाली परिभाषा मैंने आपको कई बार बता रखी है कि बुलिश इंगल्फ के लिए पहले ग्रीन कैंडल होगी और उसके बाद में रेड कैंडल होगी। अब जैसे ही जो थर्ड कैंडल बनती है, इसके हाई को, बॉडी का जो हाई है इसको क्रॉस करती है, हम ट्रेड में एंट्री हो जाएंगे। दोनों कैंडल के लो के नीचे हमारा SL रहेगा और हम 2:1 3:1 के लिए हम टारगेट के लिए इसमें बैठ जाएंगे। SL ट्रेल हमारा वैसे टारगेट हमेशा 2:1 रहता है, उसके बाद में हम SL ट्रेल करते रहते हैं। लेकिन हम सप्लाई जोन तक, जब तक प्राइस सप्लाई जोन तक नहीं पहुंचती है, हम लॉन्ग के ट्रेड देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं। ये तो हमारा जो फर्स्ट ट्रेड था ये हो गया, यदि इंगल्फ मिलता है। अब इसमें शर्त क्या थी, या तो मार्केट फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो या फ्लैट ओपन होकर के यहां पर आकर के फिर जाए। अब दूसरी सिचुएशन हमें, यदि मार्केट नीचे नहीं आता है, प्राइस नीचे नहीं आती है, तो हम यहां पर एक बार रिएक्शन हो जाने के बाद में हम इनसाइड कैंडल से भी लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। इनसाइड कैंडल मींस पहली कोई भी कैंडल कोई से भी कलर की हो सकती है, डजंट मैटर। अब जैसे मान लीजिए ये रेड, ये एक ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, रेड कैंडल भी हो सकती है। अब इसके बाद में ऐसी कैंडल होनी चाहिए जो इसी के अंदर उसका हाई और लो प्राइस हो। जैसे ही इसका हाई क्रॉस होगा, हम लॉन्ग कॉल पर बैठेंगे, इसके नीचे हमारा SL रहेगा और हमारा टारगेट, हम सप्लाई जोन तक के लिए हम टारगेट पर बैठ सकते हैं। ये हो गए हम कॉल साइड। अब पुट साइड हम कहां कहां से बैठ सकते हैं, पुट साइड के हमें कहां से ट्रेड मिल सकते हैं। देखिए उसके लिए सिनेरियो है, या तो मार्केट फ्लैट ओपन हो और यहां फ्लैट ओपन होकर के सप्लाई जोन पे आए, या फिर गैप अप ओपन होकर के सप्लाई जोन के अंदर आता है, तो इसी सप्लाई जोन के अंदर हम बियरिश इंगल्फ से, कौन से, बियरिश इंगल्फ से। अब देखिए बियरिश इंगल्फ में ये कैंडल रेड, सॉरी ये कैंडल होगी ग्रीन और ये कैंडल होगी रेड। तो जैसे ही इसका लो क्रॉस होगा, हम शॉर्ट ट्रेड पर बैठ जाएंगे, इसके ऊपर हमारा SL रहेगा और शॉर्ट ट्रेड पर हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, वो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये जो प्रीवियस डे का जो रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो यहां तक हम टारगेट पर 22,050 तक, 22,200 से हम सेल करेंगे और 22,050 हमारा टारगेट रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम यदि शॉर्ट पर बैठेंगे तो इस सप्लाई जोन से बैठेंगे, बाइंग पर बैठेंगे तो इस डिमांड जोन से बैठेंगे, और यदि हम डिमांड जोन पर प्राइस नहीं आ रही है, उससे पहले ही निकल रही है, तो इनसाइड कैंडल से हम लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। यहां पर हमें यदि
बाइंग जोन के अंदर हमें इंगल्फ नहीं मिलता है तो रिएक्शन हो जाने के बाद में इनसाइड कैंडल से हम लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में कहां से हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो उसके लिए मैं ओपन कर लेता हूं बैंक निफ्टी का चार्ट। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। सबसे पहले हम चलते हैं इसमें डेली टाइम फ्रेम पर। देखिए डेली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में भी प्राइस है जो EMA 20 का सपोर्ट ले रही है और इसने यहां पर हायर क्लोज भी दे दिया, तो यहां पर भी हमें कल का मार्केट है जो बुलिश दिखाई दे रहा है। तो अब हमें इंट्राडे के लिए कहां से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके लिए हम चलते हैं 10 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब इसमें देखेंगे हम तो आज ही रिसेंट 125 मिनट का एक डिमांड जोन बना है और 125 मिनट का एक सप्लाई जोन पहले से हमारे पास बना हुआ है। तो अब हम कल क्या कर सकते हैं, कहां से ले सकते हैं, तो देखिए मैं आपको बताता हूं। यदि प्राइस फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो और इस डिमांड जोन के अंदर आती है तो हमें यहां पर या तो इंगल्फ मिले या फिर पिन बार मिले। पिन बार से और इंगल्फ से हम यहां से लॉन्ग के ट्रेड देख सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा ये 46,270-77, क्योंकि ये देखिए ये प्रीवियस क्या है, रेजिस्टेंस है, तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहां पर देखिए प्राइस ने यहां पर रेजिस्टेंस लिया, यहां पर रेजिस्टेंस लिया और यहां पर रेजिस्टेंस लेकर के यदि नीचे आती है और फिर हम यहां से यदि हम कॉल बाय करते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट यही रहेगा और यदि इसको भी पार करती है तो हमारा जो लास्ट और फाइनल टारगेट रहेगा 46,600। अब इसमें इंगल्फ, पिन बार या फिर इनसाइड कैंडल यदि रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन मींस एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन रही है और उसके बाद में यदि हमें इनसाइड कैंडल, मूवमेंट वाली इनसाइड कैंडल मिलती है तो हम लॉन्ग ट्रेड यहां से प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास है कि हम शॉर्ट ट्रेड पुट साइड कहां से बैठ सकते हैं, तो पुट साइड बैठने का हमारे पास मात्र एक ही है, जो ये सप्लाई जोन हमने ड्रॉ कर रखा है 125 मिनट का रिसेंट सप्लाई जोन है, फ्रेश सप्लाई जोन है। यहां पर भी हम इंगल्फ ट्रेड या तो इंगल्फ से कर लेंगे या फिर पिन बार लेंगे या फिर रिएक्शन हो जाने पर इनसाइड कैंडल से, इंगल्फ, पिन बार या रिएक्शन हो जाने पर इनसाइड कैंडल से हम शॉर्ट ट्रेड बैठेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा और ये भी यदि ब्रेक हो जाता है तो फाइनल टारगेट ये रहेगा। फर्स्ट सिचुएशन ये है पुट बाय करने की। अब पुट बाय करने की इसके अलावा सिचुएशन एक और है कि जैसे ये सब जो हमने डिमांड जोन यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, इस डिमांड जोन को प्राइस यदि हल्ट करके ब्रेक दे देती है, एक 10 मिनट या 15 मिनट की एक कैंडल इसको इस प्रकार ब्रेक कर देती है, तो उसके बाद में हम इनसाइड कैंडल से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में बाइंग जोन हमारा जो ये इंस्टीट्यूशंस बाइंग जोन मैंने ड्रॉ कर रखा है ये 45,650 से 45,800 के बीच, 45,650 से 45,800 के बीच आपको कहीं पर भी इंगल्फ मिले, इस एरिया में यदि आपको कहीं पर इंगल्फ मिले तो आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो या फिर रिएक्शन हो जाने के बाद में इनसाइड कैंडल से लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो या पिन बार से लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो। और पुट साइड बैठेंगे, जो ये सप्लाई जोन हमने ड्रॉ कर रखा है, इस सप्लाई जोन के अंदर यदि हमें कहीं पर पिन बार, बियरिश इंगल्फ या फिर इनसाइड से शॉर्ट ट्रेड हम ले सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दे और यदि अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारा फ्री में स्टडी मटेरियल मिलेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।